वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम सभी जगतवासियों के लिए बहुत ही आनंद, हर्ष, उल्लास का आज का दिन है। परम दयाल द्वापर युग में जिस रूप में आए थे, हाथ में बांसुरी लेकर, भगवान श्री कृष्ण के रूप में जगत के लोग उनको जानते हैं। उन्हीं का आज जन्मदिन है। आज अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र में उनका प्राकट्य हुआ था। भगवान का कभी जन्म नहीं होता है, ना उनका मृत्यु होता है। वो अज है, वो शाश्वत है, वो सनातन है। वो थे, है और रहेगा। उसका कभी उदय और अस्त नहीं होते हैं, वो शाश्वत है। जैसे सूर्य पूरब से निकलती हैं, इसका मतलब प्रत्येक दिन सूर्य का जन्म नहीं होता है। सूर्य पश्चिम में छिपता है, इसका मतलब वहां खत्म नहीं हो जाती है। वो अनंत है, वो अज है, वो चलता रहता है। ठीक इसी प्रकार से धराधाम में भगवान प्रकट होते हैं। वो उनकी दया से, वो दया परवश होकर हम सब के लिए पथ दिखाने के लिए दया करके वो आते हैं। कुछ मूलभूत बातें परम दयाल श्री ठाकुर जी ने अपने भक्त के साथ जिस भगवान श्री कृष्ण के कुछ बात को किस तरह से उन्होंने समझाया, उस कुछ बात को स्पर्श करने का कोशिश करूंगा। पहली बात है, जो आज महाजन्माष्टमी, इससे हम क्या समझते हैं? जन्म का मतलब आनंद है, और अष्टमी में इसमें दो बातें हम लोगों को समझ में आती हैं। अष्टमी का मतलब 8 है। एक अष्टपाश का नाम हमने सुना है। ये अष्टपाश क्या है? ये प्रवृत्ति के प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। प्रभु को जीवन में पा करके ये 8 प्रवृत्तियों से उत्पन्न हुआ जो सब भौतिक शक्तियां हैं, जो हमारी आध्यात्मिक चेतनता के ऊपर बाधा उत्पन्न करते हैं, इसको विनाश करने के लिए ये महाअष्टमी में परम दयाल का आविर्भाव हुआ है। अष्टमी का और एक अर्थ को लेते हुए 24 घंटे में 8 प्रहार होते हैं। 3 घंटे में 1 प्रहार, दिन में 4 और रात में 4, ऐसे 8 प्रहार होते हैं। यानी कि रात दिन 24 घंटे आनंद में रहने का जो मंत्र है, वही जन्माष्टमी है। तो क्या हम लोग केवल आज ही के दिन, आज ही का ये 24 घंटा आनंद में रहना चाहते हैं? प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु हमें केवल इस 24 घंटा साल में एक दिन आनंद में रहने के लिए बताते हैं? नहीं, हमें 24 घंटा नहीं, अनंत काल तक हमारा ये जीवन आनंद में रहे। अर्थात हम सबके जीवन में प्रत्येक दिन जन्माष्टमी के रूप में हम उपभोग करें, तभी सार्थकता होती है इस जन्माष्टमी की। इस जन्माष्टमी के अवसर पर कुछ वाद विवाद की बातें भी लोग करते हैं, उसका भी मैं स्पष्ट करते हुए चलता हूं। जन्माष्टमी आज करे या काल करे, इसका जो मूल बात है, तिथि जिस समय से शुरू होता है, सांसारिक जीव उस समय से उसको पकड़ करके करते हैं।
जैसे 6 सितंबर की रात के 9 बजे के बाद जो भगवान श्री कृष्ण के का जन्म का जो तिथि लग्न है, जो तिथि है, वो तिथि अष्टमी तिथि शुरू होता है और वहां से संसारिक जीव इसको पालन करते हैं। लेकिन जो वैराग्य है, जो चैतन्य है, जो प्रभु को लेकर अनेकों साधु संत में, वैष्णव परंपरा में इनको कब मानते हैं। ये मानना ना मानना ये अलग अलग नहीं है, ये हम भ्रमित है, इसीलिए अलग अलग नहीं है। इसमें तथ्य एक ये है कि रात के 9 बजे उस समय सूर्य का उदय नहीं हुआ, अर्थात हमारा जन्म तो हुआ लेकिन हमारे जीवन में शक्ति का संचार नहीं हुआ, शक्ति को हमने ग्रहण नहीं किया। ये एक तरीके का दीक्षा की बात आती है। हमारा जन्म हुआ यहां से 50 साल पहले, लेकिन आज तक हमने अपने जीवन केंद्र में गुरु पुरुषोत्तम को बिठाया नहीं, मैंने उनके राह पर चला नहीं, हमारे हृदय में सूर्य का उदय नहीं हुआ, तो हमारा जीवन का शुरुआत कैसे हुआ। ऐसा ही ध्रुव तारा के रूप में जैसे हमारे जीवन में गुरु को मानते हैं, उसी प्रकार से संसार के सारे शक्तियों का, ऊर्जा का पुंज जो सूर्य देवता है, तिथि के अंतर्गत उस सूर्य जब तक उदय नहीं होती है तब तक उसको पूर्णतः उस तिथि को पालन नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारा जीवन तभी से शुरू होगा जब हमारे जीवन में वो सूर्य रूपी गुरु के रूप में, वो गुरु ज्ञान के रूप में उदय होगा, या उनको जानकर मानकर पालन करने के लिए हम प्रतिज्ञाबद्ध होकर के हम अपने जीवन को शुरू करेंगे, तभी हमारा जीवन वास्तव में शुरू होता है और तभी ही हम इस जीवन को पालन करते हैं। और यही है कि हमारी कब ये जो जन्माष्टमी का तिथि भी है, ये इस तरह से है कि उस समय सूर्य उदय से के बाद है ये, और जब दूसरे दिन सुप्रभात होते हैं, सूर्योदय के साथ होते हैं, तभी जितने भी साधक लोग हैं वो लोग इस तिथि को पालन करते हैं कि इस यह सोचकर कि हमने अपने जीवन में उस गुरु पुरुषोत्तम को अपने हृदय में रख करके हमारे हृदय में वो सूर्य का उदय हुआ है। ऐसा अनेकों तथ्य है, भक्त का भाव है, और उस भाव को लेकर के इस पालन करने का जो विधि विधान है वो इस तरह से पाला जाता है। बहुत सारे घटनाएं भगवान श्री कृष्ण के जीवन में देखने को मिलते हैं। बालक के रूप में जब थे, उन्होंने गोपियों का, सखियों का वस्त्र हरण किया। इस वस्त्र हरण में हम लोग इसमें क्या ज्ञान प्राप्त किए हैं। वस्त्र हरण का मतलब, ये गोपी कौन है, ये सखी कौन है। ये गोपी है आनंद, यहाँ पे आनंद है, और इस आनंद में यहाँ पे आनंद है, यहाँ प्रेम है, और उस प्रेम के पथ में कुछ बाधाएं है, और वो बाधा क्या है, देह के साथ प्रवृत्तियां रहती हैं, और वो प्रवृत्तियां काम क्रोध लोभ माया मोह मद मत्सरी रूप में एक चोला होता है, एक कपड़ा होता है। परम पुरुष धरा पे जब आते हैं और उनकी जब दया होती है, तब जाकर के उस अहंकार रूपी, वो काम रूपी, क्रोध रूपी, लोभ रूपी जो कपड़े हैं, उस कपड़े को वो हरण कर लेते हैं। इसीलिए वो कपड़े हरण करते हैं। और किसकी करते हैं, गोपी की करते हैं। क्यों गोपी की क्यों करते हैं, क्योंकि वही प्रेम है, क्योंकि गोपी ही उनको चाहते हैं, जो उनको चाहते हैं उन्हीं को ही ये हरण करते हैं। एक बांग्ला में एक बांग्ला में वाणी है, जे करे आमार आस ताके आमी करी सर्वनाश, अर्थात जो हमें चाहता है, मैं उनका जो काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य ये सब का नाश हम कर देते हैं। ये परम पुरुष की लीला को समझना पड़ेगा। और एक बात है, पुरुषोत्तमेर कृति आचरण तिनी ना बुझाले बोझेन कौन जौन। ये जितने भी अज्ञानी के रूप में हम अनंत फनम में भगवान को निंदा करते हैं, उनको कार्यशैली का आलोचना करते हैं, हम लोग कितने अधम हैं, हम लोग कितने अज्ञानी हैं, हम लोग कितने निर्बुद्धि हैं कि हम भगवान की आलोचना करते हैं, उनकी
उस भाव स्तर को हम जानने का कोशिश नहीं करते हैं। उन्होंने हमारे जीवन में क्या मैसेज देना चाहा, इस चीज को हम जानने का कोशिश नहीं करते हैं। और एक बात आती है, भगवान ठाकुर जी के पास से पूछा गया था, भगवान को तो हर चीज वो सता ही हो सकता है, इतने सारी चीज कष्ट साध्य करके दिखाने का जरूरत क्या है। ठाकुर जी कहते हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जो महान व्यक्ति हैं, जो आदर्श हैं, वो केवल इसलिए करते हैं, वो अगर करके ना जाए तो एक प्रेरणा साधारण लोगों के अंदर वो प्रसारित नहीं होते हैं। और ये प्रेरणा की जागरण करने के लिए ही पुरुषोत्तम का आविर्भाव होते हैं। अपने लिए भी जरूरत ना भी हो तब भी जो है ये करके वो दिखाते हैं। ठाकुर जी और एक मैसेज देते हैं, समाज में जो बुद्धिजीवी हैं, जिन लोगों को लोग अनुसरण करके चलते हैं, उनके जीवन में कोई भी चीज प्रयोज्य ना भी हो तब भी उनको पालन करते हुए चलना, ये चलने से उनको देखकर और हजारों हजार लोग जो है अपने सही पथ पर चलने का एक राह मिलता है। हम लोग देखे हैं भगवान श्री कृष्ण का मक्खन चोर कहते हैं, वो मक्खन को चोरी करके खाते हैं। दूध का मुख्य पार्ट क्या है? मक्खन है। जीवन में हमें सार तत्व को लेना है। और चोरी करके क्यों? चोरी करके का मतलब कि इसकी मात्रा बहुत कम है, सत्य की मात्रा बहुत कम रह गई और असत्य की मात्रा से कलयुग में भर गया। और इस असत्य के अंदर से सत्य को ढूंढ करके ऐसे ही लेना है जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ढूंढ करके मक्खन की कलश को लेते थे और उसमें से मक्खन चोरी करके खाते थे। उसका ये मैसेज हम लोगों को देते हैं कि हम लोग इस असत्य के अंदर में जो सत्य है वो सत्य का पान करें, वो सत्य का ग्रहण करें और उससे हमारा जीवन को सुंदर बनाए। ये मैसेज है। भगवान श्री कृष्ण का जो पर्वत को अपने अंगुली के ऊपर कर लेते हैं, गोवर्धन पर्वत को, इसका क्या संकेत देते हैं? कहते हैं हमारे देश को पुनः फिर वही जगत गुरु बनाना चाहते हो तो सभी लोग अपने आकर के यहाँ पे अपने अंगुली लगाओ और यहाँ पे आकर के सहयोग करो, ताकि इस जो अधर्म है, अधर्म के ऊपर धर्म का विजय हो। और अधर्म के ऊपर धर्म के विजय करने के लिए पुरुषोत्तम के आह्वान पर, एक आदर्श के आह्वान पर सबको एकत्रित होकर के उस अधर्म पर, असत्य पर सत्य की विजय हमें प्राप्त करनी है। इसीलिए ये चीज हमें करनी चाहिए। हमने देखे हैं वो वही नाग के ऊपर भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। इसका मतलब, और वो पंचनाग के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। क्या है वो पंचनाग? वो विषधारी पंचनाग क्या है? वो पंचनाग जो है हमारे अंदर का जो रिपुए हैं, हमारे अंदर की जो प्रवृत्तियां हैं, हमारे अंदर की जो इंद्रियां हैं, जो हमें असत राह पर ले जाती है, इनके ऊपर हमारा आधिपत्य स्थापित करना होगा, इनके ऊपर हमें राज करना होगा और उनको दास बना करके हमें प्रभु बन के चलना है। अर्थात हमें प्रभु के कार्य की ओर करने के लिए उन सारे प्रवृत्तियों को लेकर के चलना है। वही संकेत परम दयाल श्री कृष्ण जब धरा पे द्वापर युग में आए, वही मैसेज हम सबको दिए हैं। आज अगर इस मैसेज को हम लोग ग्रहण करते हैं तो वास्तव में जन्माष्टमी का संपूर्ण महत्व हम लोगों के जीवन में प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण का ये जो जितने भी लीलाएं हैं, सारी लीलाएं हम मानव कल्याण के लिए हैं और मानव के उद्धार के लिए हैं। आज परम दयाल श्री ठाकुर यही बात कह रहे हैं। ठाकुर जी और एक बात कहते हैं, आप ये जो पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम का जहां आविर्भाव होता है, पुरुषोत्तम के जन्मभूमि को दर्शन करना चाहिए। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण के दिया हुआ जो गीता है, उस गीता का अध्ययन करना चाहिए। केवल अध्ययन नहीं, उनको याद रखना चाहिए, उनके होठों पे रखना चाहिए, क्योंकि इसमें अपने जीवन चलने का समस्त ज्ञान इसके अंदर निहित है। कौन कह रहे हैं? परम दयाल श्री ठाकुर जी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? वो स्वयं इस धरा पे वो में आए थे। कोई अंतर नहीं होते हैं, अंतर हम बनाते हैं, भेद हम बनाते हैं। वो रामकृष्ण बुद्ध जैसा मोहम्मद गौरंग महाप्रभु रामकृष्ण परमहंस देव आज वो श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के रूप में आए हैं। इसलिए वो पूर्वतन के प्रति उनका श्रद्धा है, उनका दृष्टि है, क्योंकि वो स्वयं ही वो पूर्वतन बन करके आए थे। आज वो नव क्लेवर में आए हैं। जब नव क्लेवर में पुरुषोत्तम आते हैं, पुरुषों में उत्तम, और ये पुरुषोत्तम कौन है? जो पूर्वतन को ग्रहण करके समाहित होते हुए वर्तमान में एड ऑन करके जो लाते हैं, हमारे जीवन चलने के पथ पर जो
वास्तव में परिस्थिति के हिसाब से जरूरत है उस चीज को बताने के लिए आते हैं। हम उनको ग्रहण करें तो हम पूर्व में जो भी आए उनको समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं। तो आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म अष्टमी के इस पावन बेला पर मैं सबकी मंगल प्रार्थना परम दयाल के चरण में करता हुआ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय